आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल इंडियन क्रिकेट समर। तो इंडियन क्रिकेट समर के आज के इस शो में हम आपको बताने जा रहे हैं कल जो वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के बीच जो ओडीआई श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला हुआ, वो मुकाबला वेस्ट इंडीज़ ने जीत कर श्रृंखला 2-0 से अपने 2-1 से अपने नाम कर ली है। हालांकि ये कल का ये मुकाबला बारिश की वजह से देर से शुरू हुआ, इसलिए सिर्फ 40 ओवर का ही रखा गया था ये मुकाबला। लेकिन ये मुकाबला वेस्ट इंडीज़ ने 4 विकेटों से डीएल मेथड से जीत लिया था। क्योंकि इंग्लैंड का स्कोर 206 रन 9 विकेटों पर हो गया था 40 ओवर में, और 40 ओवर में 207 रन का लक्ष्य था वेस्ट इंडीज़ के सामने। लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने अब 31.4 ओवर में 191 रन बनाए थे। और उस वक्त जो बारिश गिरी, उसके बाद बारिश थमी नहीं, और उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज़ को 4 विकेटों से विजयी घोषित कर दिया गया डीएल मेथड के द्वारा। तो वेस्ट इंडीज़ ने ये मुकाबला जीतकर 2027 के विश्व कप के लिए अपनी तैयारी दर्शा दी है। उन्होंने अपनी तैयारी दिखा दी है कि क्या उन्होंने तैयारी की हुई है। तो आइए देखते हैं एक बार फिर से कल के मैच के बारे में, कल के मैच का स्कोर कार्ड। और एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि इंग्लैंड तो पिछला जो विश्व कप जो इंडिया में हुआ था अभी का, उसमें बहुत ही ख़राब प्रदर्शन रहा था। 9 मुकाबलों में से सिर्फ 3 ही मुकाबले जीत पाई थी और 6 मुकाबले उन्होंने हारे थे। और ये ओडीआई सीरीज़ में भी 3 मुकाबलों में से सिर्फ एक ही मुकाबला जीता और 2 मुकाबले उन्होंने हारे। तो इंग्लैंड क्रिकेट डिरेल होती दिखाई दे रही है, डिक्लाइनिंग पे दिखाई दे रही है। उन्हें जल्द से जल्द अपना ये उन्हें जल्द से जल्द अपने क्रिकेट सिस्टम में सुधारना करनी पड़ेगी। आइए देखते हैं कल के मैच का स्कोर कार्ड। तो इंग्लैंड ने यहाँ पर जैसे कि हम देखते हैं वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, और यहाँ पर इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए उनके ओपनर फिलिप सॉल्ट 4 रन पर आउट होकर 6 गेंदों में, विल जैक्स 17 रन बनाए 20 गेंदों में, 2 चौके लगाए, जैक क्रॉली बगैर खाता खोले पवेलियन लौट गए 4 गेंदों में। उसके बाद बेन डकेट 71 रन बनाए 73 गेंदों में, 6 चौके 1 छक्का, हैरी ब्रूक 1 रन बनाए 3 गेंदों में, जॉस बटलर उनके कप्तान और विकेट कीपर बगैर खाता खोले पवेलियन लौट गए पहली गेंद पर अल्जारी जोसेफ का वो शिकार बने। लायम लिविंगस्टन 45 रन बनाए 56 गेंदों में, 2 चौके और 2 छक्के उन्होंने लगाए। सैम करन 12 रन 22 गेंदों में, कोई चौका नहीं कोई छक्का नहीं। रेहान अहमद 15 रन बनाए उन्होंने 23 गेंदों में, 2 चौके कोई छक्का नहीं लगाया। उसके बाद गस एटकिंसन 20 रन 21 गेंदों में, 2 चौके और 1 छक्का उन्होंने लगाया। और मैथ्यू पॉट्स 15 रन बनाए 13 गेंदों में, 1 चौका कोई छक्का नहीं लगाया उन्होंने। 206 रन 40 ओवर में 9 विकेटों के नुकसान पर यह था इनका इंग्लैंड का टोटल। अब देखते हैं वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग। तो वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग में सबसे सफल गेंदबाज रहे उनके मैथ्यू फोर्ड। 8 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेटें ली उन्होंने। उसके बाद 8 ओवर में 61 रन देकर 3 विकेटें ली अल्जारी जोसेफ ने। रोमारियो शेफर्ड 8 ओवर में 50 रन देकर 2 विकेटें ली उन्होंने। मोती ने 8 ओवर में 23 रन दिया, कोई विकेट नहीं लिया। और वाई करिया 8 ओवर में 43 रन देकर कोई विकेट नहीं मिला उन्हें भी। आइए अब देखते हैं वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग। वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग की शुरुआत थोड़ी ख़राब रही, क्योंकि 1 रन जब था तभी उन्होंने उनके एक ओपनर ब्रैंडन किंग को खो दिया। ब्रैंडन किंग 1 रन पर आउट हो गए थे 3 गेंदों में। उसके बाद ज़बरदस्त पार्टनरशिप बनी 77 रनों की एलिक अथांजे और केसी कार्ती के बीच में। एलिक अथांजे ने बनाए 45-51 गेंदों में 7 चौके लगाए उन्होंने, और केसी कार्ती ने बनाए 50 रन 58 गेंदों में, 5 चौके और 1 छक्का उन्होंने लगाए। शाई होप उनके कप्तान और विकेट कीपर 15 रन बनाए 10 गेंदों में, 1 चौका 1 छक्का। शिमरन हेटमायर 12 रन बनाए 15 गेंदों में, कोई चौका नहीं लेकिन 1 छक्का उन्होंने लगाया। उसके बाद शर्फेन रुदरफोर्ड 3 रन बनाए 9 गेंदों में, कोई चौका नहीं कोई छक्का नहीं लगाया उन्होंने। रोमारियो शेफर्ड 41 रन बनाए 28 गेंदों में, 3 चौके और 3 छक्के लगाए उन्होंने। और मैथ्यू फोर्ड 13 रन बनाए 16 गेंदों में, 1 चौका 1 छक्का उन्होंने लगाया। तो ये तो रहा वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग का स्कोर कार्ड। आइए अब देखते हैं इंग्लैंड की बॉलिंग का स्कोर कार्ड। इंग्लैंड की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज रहे विल जैक्स 7 ओवर 1 मिनट 22 रन और 3 विकेटें ली उन्होंने। उसके बाद गस एटकिंसन 6 ओवर उन्होंने डाले 58 रन देकर 2 विकेटें ली उन्होंने। और उसके बाद 7 ओवर में 37 रन देकर 1 विकेट लिया रेहान अहमद ने। और बाकी किसी गेंदबाज को कोई विकेट नहीं मिला। सैम करन 4 ओवर 22 कोई विकेट नहीं। उसके बाद मैथ्यू पॉट्स 3 ओवर 15 रन कोई विकेट नहीं। और उसके बाद लायम लिविंगस्टन 4 ओवर 4 गेंदों में 34 रन देकर कोई विकेट नहीं मिला उन्हें। तो ये तो रहा कल के मैच के बारे में।
पूरी जानकारी हम आपको बताना चाहेंगे कि कल के मैच का जो प्लेयर ऑफ द मैच थे वो थे मैथ्यू फोर्ड। उनकी ज़बरदस्त गेंदबाजी के लिए 8 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेटें ली उन्होंने। और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहे इस पूरे टूर्नामेंट में ज़बरदस्त बैटिंग करने वाले वेस्ट इंडीज़ के कप्तान और विकेट कीपर शाई होप। जी हाँ, शाई होप को प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड दिया गया है। तो वनडे सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है और इसके बाद अब इन दोनों के बीच में 5 T20 मुकाबलों की श्रृंखला होगी, जिसकी जानकारी हम आपको बहुत जल्द देंगे हमारे इसी चैनल पे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।